किया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा से बड़ा कोई प्लेयर है तो दिखा दें। हम बायस लोग नहीं हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट को पसंद करते हैं। क्यों जी, आप विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जो आखिरी इनिंग खेली है ऑस्ट्रेलिया और एडिलेड में, बल्कि सिडनी में अपनी टीम को मैच जिता दिया यार, क्या मंजर था। मतलब उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया, उसने भी बहुत ज़बरदस्त बातें की। कैसा लगा आपको? देखिए मैं आपको आखिरी मैच है उनका। देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो नो डाउट प्लेयर ही बहुत बड़े हैं और विराट कोहली तो वैसे ही मास्टर है रन्स चेस करने में, ठीक है। वो तो तकरीबन 70-80% उसकी परसेंटेज है रन्स चेस करने में, जितने भी वो रन्स कर चुका है। अच्छा, उसके बाद प्लेयर भी बड़े हैं। दूसरी बात ये, उनको ये भी पता है कि यार ये हमारी आखिरी सीरीज़ है, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का भी आए ना। जब आपके जहन में ये होता है तो फिर आपकी जो आपका जो वो होता है ना, जो कि मैंने रन्स करने हैं, अब हर हालत में करने हैं। मेरा आखिरी मैच है और आखिरी मैच भी मुझे वो मिला जो हमने चेस करना है। हालांकि पहले 2 मैचेस में विराट ने कुछ नहीं किया, तो 0 पे आउट हुआ। और रोहित शर्मा ने भी आई थिंक एक आध इनिंग में रन्स किए, एक 100 किया, ठीक है। तो वो जब आपका जो फोकस है ना, आखिरी इनिंग, आखिरी टूर हमारा ये कर दें, बस जितवा दें, वो फिर बहुत हाई चला जाता आपका, ठीक है। उनको फोकस बहुत हाई था उस वक्त, कोई जल्दी नहीं की, कोई कुछ भी नहीं की। रोहित शर्मा का जो अपना तरीके का स्टाइल, वो उस तरह खेलता रहा। विराट कोहली सिंगल डबल्स जहाँ बाउंड्रीज मिलती थी वो रनिंग बिटवीन द विकेट ज़बरदस्त। तो मेरे ख्याल में जो प्लेयर क्रिकेट छोड़ना चाहता है और वो आखिरी टाइम पे आके अगर इस किस्म की इनिंग्स खेलता और टीम को जितवा के चला जाता है। और मैंने तो हमेशा देखा भाई, जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, चाहे वो बॉलर थे चाहे वो बैट्समैन थे, हमेशा आप देखना अपने कैरियर के एंड में उन्होंने ज़्यादा परफॉर्म किया बने उससे पहले। क्योंकि उसकी वजह ये है, क्योंकि वो जिस टाइम रिटायर हो रहे होते हैं, उनको क्रिकेट की समझ, नॉलेज कि कब परफॉर्म करना है, कैसे खेलना, वो इतनी आ चुकी होती है कि वो रिटायरमेंट के टाइम जो है वो उस टाइम भी कोशिश करते हैं हमारा आखिरी मैच है, हम इतना अच्छा परफॉर्म करके जाए तो कि लोग बोलेंगे वाकई यार इससे बड़ा जो है वो प्लेयर कोई भी नहीं है। और आएंगे प्लेयर इंडिया में, ऐसा नहीं और आएंगे, जैसे शुभमन गिल में जो है वो नज़र आता है, जायसवाल नज़र आता है, सब कुछ है। लेकिन ये जो 2 प्लेयर है, जिस तरह इन्होंने क्रिकेट खेली है, रेपुटेशन बनाई है, ये इसने ऊपर से जब जो जिस तरह रोहित शर्मा खेलता था या विराट ने, मेरे ख्याल में दुनिया की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा प्लेयर नहीं आया। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है दोनों में से? मेरा दोनों नहीं, दोनों नहीं, एक नहीं, एक मैं कह नहीं सकता। मुझसे पूछे तो मैं एक ले लूंगा। मुश्किल है, लेकिन मैं कह नहीं सकता ना, उसकी रीज़न है। एक तो हाईली नेशनल टैलेंटेड प्लेयर है रोहित शर्मा, जिस तरह वो खेलता है, फास्ट बॉलर्स को खेलता है, अटैक करता है, ठीक है। और वाहिद ऐसा प्लेयर है जो पीछे की बॉल पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है, पहला बॉल करो मार देगा। वो जितना टैलेंटेड है, अगर टैलेंट के हिसाब से देखें तो विराट कोहली उसके पास भी नहीं लगता। नेचुरल टैलेंट के हिसाब से देखें विराट कोहली रोहित शर्मा के पास भी नहीं लगता। लेकिन फिटनेस की बात करें और मैचेस जितवाने की बात करें, रोहित शर्मा उसके पास नहीं लगता। और उसने जिस तरीके से मैचेस जितवाए अपनी फिटनेस से, अपनी परफॉर्मेंस से, ठीक है ना। तो जब इन दोनों का ये लेवल देखो ना, तो फिर मैं तो नहीं कह सकता कि मुझे एक पसंद। इंडिया में क्या रोल इनको मिल सकता है क्रिकेट बोर्ड के अंदर? देखें, या क्या मिलना चाहिए? विराट कोहली का मैं ये कह सकता हूँ, वो मुझे नहीं लगता बीसीसीआई में आएगा कहीं। वो तो इंग्लैंड शिफ्ट हो गया, वो नहीं आता क्रिकेट में वापस। इंग्लैंड शिफ्ट हो गया वो, हाँ वो हो गया, ये नहीं है मुझे, हाँ हो गया, लेकिन वो नहीं आता। मुझे नहीं लगता वो क्रिकेट में कहीं आएगा वापस। वो उसकी सोच कुछ और ही है। वो दिल दुखा हुआ उसका बीसीसीआई लगता है, मुझे लगता है। आपको भी लगता है? मुझे लगता है। और रोहित शर्मा भी वही है। रोहित शर्मा की वजह से बीसीसीआई में कौन है? देखिए, मैं उनके टाइम में कौन? अब सुने, विराट कोहली की मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ, जिस तरह उसके साथ मुझे ऐसा लगता है नाइंसाफियाँ हुई, जो रिटायरमेंट दिया, सब कुछ हुआ, वो ये समझता है कि मुझे जिस तरीके से रिटायर मुझे करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मुझे इस तरह रिटायर नहीं होना चाहिए था कि मैं खुद रिटायरमेंट दे रहा हूँ। ये बात याद रखें, जो बड़ा सुपरस्टार होता है ना, वो कभी भी तंग आके रिटायरमेंट दे ना, तो वो जिंदगी भर कहता है कि मैंने इस तरह वापस नहीं आना है, अगर जेन्युइन देखा जाए। वरना तो हमारे सारे लोग तंग होके भी आए, वो फिर भी आ जाते हैं वापस। ठीक है, ठीक है, तंग होके जो रिटायरमेंट देता है ना, जो खुशी से, वो कभी भी बड़ा प्लेयर वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों, जिस तरह से रोहित और कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 3rd ODI में पारी खेली है, 100 मारा है, कोहली ने जो 74 रन मारा, इस पर तनवीर का एक क्रेजी रिएक्शन आया है। आगे हम देखते हैं कि उसका किस तरह से रिएक्शन आया, मैं बोलते हुए के एंड में। अच्छा यार, एक मिनट, फिंगर्स क्रॉस्ड,
होने लगी है, 49 हो गया 49 हो गया है विराट का। मैं तब से क्या मैं पता? खोल के बैठा हूँ, मैं 50 होगा, साथ ही मैंने मीरा को 50 कुछ हो खबर गई है देनी जी विराट की। मीरा मुबारक मैं हो ये आपको। कहने ही लगी थी कि विराट का 49 होने के बाद ये हो ही नहीं मीरा सकता कि 50 ना हो। बाद में आपके लिए तालियां पहले। आप खुश हैं ना? Cheers. अब आपको 70 का वेट मेजें, करना है। कुर्सियां। 70? अब आपको यार मुझे 70 ऐसा का लगता है आज weight करना बाब देखे ना क्या विराट हारिस कोहली राफ आज नहीं बॉलिंग है। करा रहा। नहीं, विराट या तो अंडर 70 आउट हो जाएगा। अगर 70 तक चला जाता है ना तो फिर वो 100 कोशिश करेगा 100 तक जाएगा। नहीं वो स्कोर नहीं ना 70 इतना। से 80 तक का, हाँ वही ना, 70 से 80 100 तो तक की नहीं जो होगा। फिगर है ना यार 100 विराट नहीं हो के लिए, सकता। 70 तो स्कोर है क्या? दो लोग सिर्फ कैसे विराट ने अभी 70 से रोहित 80 खड़े शर्मा होना का होता है। 77 नॉट आउट है, करेंगे? अच्छा विराट कोहली का 50 50 नॉट आउट है, और इंडिया को चाहिए 69 रन्स इन इन दोनों नहीं 22.3 कर, ओवर्स। अगर ये दोनों ही कर जाते हैं तो आप देखिए कि जो लोग जो क्रिटिक्स हैं अब रोहित वो तो किस कर बात का लेंगे। क्रिटिसिज्म रोहित करेंगे। कर सकते जो और लोग ये एक कह रहे थे भाई अब वो तो बाबे हो गए हैं, अब तो उनको निकाल दें, अब वो और लोगों को लेके आए, in वो लोग in क्या a very कहेंगे? layman language I would like to say that आप लोगों का donkey brain है, खोता दिमाग, प्लीज बिल्कुल, ऐसे ना किया मतलब करें। इतनी जल्दी क्रिटिसाइज करने लग जाती है। ये धीरज तो रखा करें, आखिरी धीरज। सीरीज है इनकी। डोंकी जो इन्होंने है क्या बड़ा करना है? मेहनती जानवर है। हाँ, डोंकी और जानवर मेहनती है, लेकिन अक्लमंद डोंकी है। दिमाग जो होता है ना, नहीं 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 बड़ा अक्लमंद होता है। इंसानों में जो डोंकी नहीं दिमाग होता होता है अक्लमंद। वो नहीं अक्लमंद। नहीं होता अक्लमंद। कितना स्कोर है क्या? 68 68 रह गया जी। 68 मेरे ख्याल में रोहित तो 100 कर तो लेंगे। अब ये है रोहित कि की हो हाँ, जाएगी। ये हो सकता है कि इस सीरीज के बाद वो ग्रेसफुली रिटायरमेंट ले ले। ना क्यों भाई, लेकिन उनका ये- वर्ल्ड कप वाला ड्रीम स्टिल नहीं, मैं लाइव, बता रही हूँ। परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह लोग कह Why रहे थे not? ना, जिस तरह लोग कह रहे थे कि यार इनको इस सीरीज के बाद कर देना चाहिए, मैंने पहले ही कहा था कि रैप ये पे बड़े मारूंगा मैचेस मैं के आपको, प्लेयर ऐसी हैं, बातें की तो। ये प्रेशर मोमेंट में ही करते हैं काम, जो है ना, ये फाइनल मैच के प्लेयर्स होते हैं और बड़े मैच के कुछ प्लेयर लोग होते हैं जो प्रेशर में अच्छा काम करते हैं। हाँ, असल में ना हारिस राव। हमारी issue ये टीम है, उनमें से एक नहीं है। इशू पता क्या है जी, कंप्यूटरों पे बैठ बैठ के ना हमें लगता है कि ये जो क्रिकेट है ये भी कंप्यूटर पे हो रही है। भी हर मैच में इतना इसका हाँ। ओ भाई क्रिकेट है, कभी आउट हो जाता है, परफॉर्म करता है। उन दोनों की हिस्ट्री चेक करें आप, आज वो दोनों खेल रहे हैं, किसी तीसरा को नजर आ रहा है? ना बाकी सारे ऊपर नीचे। शुभमन जरूरत ही शुभमन नहीं गिल है। आउट हो गए थे जी 24 बना के, तो अगर वो खेल रहे हैं आज की और अभी performance के 175 बाद- है इंडिया का, सारा इन दोनों का। हाँ जी, गंभीर के ऊपर क्या गुजर रही होगी। वो गंभीर होगी अभी उनकी शक्ल, वो वैसे सारा टाइम ही गंभीर गंभीर होगी। आई कैन बेट वो ऐसे ही बैठा होगा। गंभीरता। मोहसिन साहब वो अपनी फैमिली के साथ जश्न मना रहे थे वो जीतने के बाद, तभी वो ऐसे थे। बड़ी मैंने बेटा- सुना उन्होंने दावतें शावतें बेटा की कारी हैं, दो। पार्टीज दी थी। कमेंट्स में हमें अक्सर लोग बताते थे कि पार्टी चल रही है। पार्टी बॉय है गंभीर वैसे। गंभीर ने पार्टी दी बॉय है टीम बड़ी को। गंभीर पार्टी करते हैं, पार्टी भी लेकिन ऐसे ही करते होंगे सीरियस। स्थिति उसके बाद बेकाबू हो जाती लेकिन है। यार गंभीर का एक डिसीजन जो है ना, अच्छा गंभीर का डिसीजन कहीं ना कहीं आपको जरूर नजर आ जाता है। जैसे अब हर्षित राणा ने आज 4 विकेटें निकाली हैं, तो फिर हम लोग बाद नहीं, में जो इसको नहीं critics मैं होते हैं बैक ना, कर चुप हो सकता। जाते हैं। हर्षित राणा वाला डिसीजन मुझे ऐसे नहीं आज उसने समझ 4 आता। आपको विकेट्स समझ आता लिए। मोहसिन साहब? नहीं बिल्कुल नहीं। किसी को नहीं समझ आता, पूरा इंटरनेट अब छाने। लेकिन सबसे बेहतरीन विकेट सिराज की थी। नहीं वो कर बहुत- लेते बहुत हैं credit है अपना, जाहिर है, लेकिन किसी दिन किसी के इंक्लूजन से अगर वो आउट कर देता है हाँ, तो उसका आप ये हर्षित मतलब राणा के नहीं- पिछले 2 साल के स्टैट्स निकाल लें आप, क्या किया हर्षित राणा ने? मुझे उसके एशिया stats कप नहीं में पता। क्या किया मुझे हर्षित राणा वाकई में उसके स्टैट्स नहीं पता। कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये है कि I वो don't फिर know। भी बार बार टीम में रह जाता है, समझ नहीं। अच्छा जब उसने- हमें नहीं समझ आती, उन लोग के लोगों को कैसे समझ आएगी? आपको पता है जब नीतीश कुमार रेड्डी को रखा था ना गंभीर में, उस टाइम भी इसमें बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि क्यों रख रहा है इसको। फिर उसने जब स्कोर किया, उसने जब बताया कि वो क्यों टीम में है, तो फिर लोग चुप हो गए। हर्षित राणा की जगह तो- मोहम्मद शमी को नहीं होना चाहिए वैसे? नहीं उन्होंने रखा, आई डोंट नो क्यों नहीं रखा। वैसे शमी तो बहुत मोहम्मद जबरदस्त शमी player ने है फिर अजय अगारकर को बातें भी लगाई थी कि अजय अगारकर कहते हैं, उनकी स्टेटमेंट थी कोई कि शमी ने ना मुझे अपनी अवेलेबिलिटी का नहीं बताया, मैं हम कैसे सिलेक्ट कर लेते। जर्नलिस्ट ने शमी से पूछा ना, फिर शमी कहते हैं क्या मतलब नहीं बताया, कैसे आप मुझे कॉल कर लेते, अगर आपको इतना ही था मुझसे पूछ लेते, ये क्या मतलब है आपका? अवेलेबिलिटी कौन सीरियसली सा मैच छुपा हुआ था? मतलब ये बस अभी ऐसे ही उनकी है। भी कोई रिफ्ट चल रही है। कोई रिफ्ट है उनकी। है। अगारकर और गंभीर की जो ये डुओ है ना, ये काफी ज्यादा इसकी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं। सेम पेज पे होते हैं ये। वो गंभीर के बाद बहुत सारी चीजें निकली हैं उनकी कि जी पसंद नापसंद की चीजें आई हैं बाहर, और कुछ चीजों में हमने उनके एशिया कप में भी देखा कि 2-3 प्लेयर्स ऐसे थे, जसवाल और वो दूसरा क्या श्रेयस क्या श्रेयस अय्यर हाँ, आप खेल रहे हैं, वो तो अब खेल रहे हैं, वो में नहीं नजर आए, हालांकि थ्रू आउट श्रेयस अय्यर ने तो हर चीज में परफॉर्म किया हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं तो नजर आती हैं चीजें। एज अ कैप्टन आईपीएल फ्रेंचाइज को उन्होंने वो फाइनलिस्ट Exactly. लेके गए हैं वो। दो और खबरें चल पिछले रही एशिया हैं। कप में जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी वो बड़ी तगड़ी थी। दो खबरें चल रही हैं। अच्छा एक तो जी ये- ठीक है। और रोहित शर्मा मेरी नज़र में क्यों वापस नहीं आएगा? क्योंकि वो नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर। आप बोलोगे ये क्या बात कर दी? जो नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर होते हैं ना,
वो कोचिंग में इतने ज़्यादा कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि वो कोशिश करते हैं जिस तरह मैं खेला हूँ उसी तरीके से लोग खेलें। वो कोचिंग में उतने एक्सपर्ट नहीं होते समझाने में, बताने में। क्योंकि जो एक्सपर्ट विराट कोहली होगा ना, वो रोहित शर्मा नहीं होगा। क्योंकि रोहित शर्मा या कोई भी नेचुरल टैलेंट प्लेयर, वो गॉड गिफ्टेड होता है। वो उस गेम के लिए उसकी हर चीज़ इतनी परफेक्ट होती है। इसीलिए आप देख लें, जो टैलेंटेड प्लेयर होता है, आप चाहे ब्रायन लारा के पास चले जाएं, ठीक है, सुन लें अब आप, चाहे आप ब्रायन लारा के पास चले जाएं, चाहे आप वीरेंद्र सहवाग के पास चले जाएं, चाहे आप युवराज सिंह के पास चले जाएं, युवराज सुन तो लें, सुन, चाहे आप युवराज सिंह के पास चले जाएं, चाहे आप रोहित शर्मा के पास चले जाएं, चाहे आप विव रिचर्ड के पास चले जाएं, इंजमाम के पास चले जाएं, चाहे आप सईद अनवर चाहे के पास इंजमाम चले के जाएं। पास चले जाएं, चाहे आप सईद अनवर के पास चले जाएं, किसी एक, आज शो में बोल के जा रहा हूं, किसी एक बंदे ने बोला ना कि हम ट्रेनिंग में बहुत जबरदस्त थे, जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर ट्रेनिंग से भागता है, क्योंकि वो ये मैं आपको यहां बोल के जा रहा हूं, बेशक आप किसी से भी पूछ लेना, जो टैलेंटेड प्लेयर होता है वो ट्रेनिंग से भागता है, वो जिम से भागता है, वो ग्राउंड ट्रेनिंग से भागता है। वो कहता है भाई मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है, भाई मेरे पास नेचुरल सब कुछ है। जो लोग मेहनत करके जिन शॉट्स पे काम करते हैं, वो हमारे पास गॉड गिफ्टेड है। हम क्या काम करें भाई? क्या बात कर दी, समझ आई? ये बात है। प्रोग्राम इसी बात पे खत्म कर दूंगा, ट्रेनिंग में भागो, ट्रेनिंग से ना भागो। क्या बात की है तनवीर साहब। चले मजीद बात नहीं करूंगा, कल मुलाकात होगी। तो ऑल इंडियन दोस्तों, जैसा कि आपने आगे वीडियो में देखा, आज ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया का थर्ड ओडीआई था, जहां पर पहले इंडिया 2 ओडीआई मैच हार चुका था, लेकिन थर्ड ओडीआई में भाई रोको ने सबको जवाब दे दिया। स्पेशली गौतम गंभीर हो और अजित आगरकर हो, जो सिलेक्टर है, उन सभी को जवाब दे दिया है रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कि हम 2027 के वर्ल्ड कप से पहले कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम यही रहेंगे, इंडिया की टीम में रहेंगे और इंडिया को 2027 का वर्ल्ड कप भी जीताएंगे। तो दरअसल बात कुछ ऐसी हुई इस मैच में कि सभी लोगों को लग रहा था कि इस मैच के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि स्पेशली जो विराट कोहली था, उसके जो 2 मैच पहले हो चुके थे, दोनों में डक था, एक भी रन नहीं बना था। तो कहते हैं बड़ा मैच का बड़ा प्लेयर विराट कोहली, जब लास्ट का मैच आया, जब स्पेशली चेस करने की बारी आई, तब विराट कोहली ने बता दिया कि वो चेस मास्टर क्यों कहते हैं उसको। स्पेशली उसको 14,000 रन है, उसमें 7-8 हज़ार रन तो उसके चेसिंग में है, चेस करते हुए है। और रोहित शर्मा को तो कहते हैं बड़ा मैच का बड़ा प्लेयर, वो तो है ही, साथ में वो बड़ी सेंचुरी भी मारने वाला है। दुनिया में सबसे हाईएस्ट 200 उसने 3 बार लगाए हैं। स्पेशली एक बार तो उसने 264 रन बनाए हैं, 264 रन। और रोको ने बता दिया भाई रोको के सामने सब फेल है। आज भी कुछ वैसा ही हुआ। तो इस पर स्पेशली जो था वो तनवीर अहमद का रिएक्शन आया है, लेट रिएक्शन आया, लेकिन आया ज़रूर है रिएक्शन। उसने बोला है कि आज भी रोहित और विराट कोहली जैसा कोई नहीं है, उसके अंदर क्रिकेट अभी भी बाकी है। जो आज उसने क्रिकेट खेले है ना, दिखाई है ना, ऑस्ट्रेलिया ने जो 247 रन या 237 रन बनाए थे, उसके जवाब में इंडिया ने भाई 1 विकेट से ये स्कोर को अचीव कर लिया, केवल 38 ओवर में। और पुराने रोहित और कोहली का फॉर्म वही दिखा। तो दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट में जाकर जरूर बताना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।